अमावस्या का दिन घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं वो। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते हैं कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा, जो आपसे बन सकता था आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर
पितरों का दोष का वर्णन किया गया। घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए। समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए। बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं। शिव जी की बड़ी उदारता है। शंकर की तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं, और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहा है? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है, तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा है, कृपा है, दया। आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, भगवान शंकर की करुणा। कितना सुंदर भाव कहा गया है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपने नाना जी के यहां जाने के लिए जिद करी। और पार्वती जी के नाना जी कौन है? पितृलोक। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। यह हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। उन पितरों की 3 बेटियां, मैना जिनकी गोद में मां पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में मां जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां, पितृलोक में इनका निवास है, पितृलोक में ये रहती हैं। पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्युलोक में आ जाती है। थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे जो सनकाद ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे और उनके वस्त्र उनको छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी पाप है, किसी को मार दिया पाप है,
किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, किसी के यहाँ आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा गए पाप है, पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है। अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत साधु ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे तो वह महापापी की गिनती में आ जाता है। महापापी। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाओ, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ, वो अच्छा। बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब का जीवन? शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब यह स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति देता है। हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो।
पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं। तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक है। और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिए, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो। तुमने ये लिखा कि बहुत एबला था, बहुत उपद्रवी था? नहीं, आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण। और लोग हाथ ऐसा लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय जहां मैं रहता हूं, लोग उसे शमशान कहते हैं। मैं जहां रहता हूं काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है। तो शंकर जी कहते हैं यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। एक पत्र है, देखिए, पहले इस पत्र का शुरुआत हम यहाँ पीछे से कर रहे हैं। एलईडी तो यहाँ लगी नहीं है। जो आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे वो शुरुआत में, और अभी आप लोग जब बाद में अगर अपने घर पर जाओगे तो इस कथा को आप लोग जब देखोगे कि हमारा आया कि नहीं आया, तो उस समय इस पत्र को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पत्र के पीछे से। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री, सभी समस्या का हल। और अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम भी पढ़ लो, यहां लिखा है, दिख रहा है सबको? कुछ माताएं चश्मा आगे पीछे करके देख रही है, दिख रहा होगा, वैसे तो इतना बड़ा शब्द है, दिख रहा। अब पत्र को आगे से पढ़ें। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से आई हैं। गुड्डी देवी राजू सक्सेना, आप ही हैं? आ जाओ, आगे से आ सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा जगह हो तो आगे से जाओ। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से हम लोग आए हैं। गुरुदेव बाबा, 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे कई सालों से तैयारी कर रहा था MBBS की, कि कैसे भी नीट परीक्षा निकले और मैं डॉक्टर बनूं, उसकी तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। एक बार उसने एग्ज़ाम दिया,
नहीं नंबर आया, दूसरी बार नंबर नहीं आया, तीसरी बार नंबर नहीं आया। तब आखिरी में उसने हिम्मत हारी, और हिम्मत हारा तब हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सीहोर वाला मामा बाबा कहता है कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, रात दिन एक कर दो, फिर एक बेलपत्र शहद में लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाओ, फल जरूर मिलेगा। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, माँ क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। मेरा बेटा तैयारी करने लगा, फिर तैयारी करी, फिर मेहनत करी, और इतनी तैयारी और मेहनत करी, आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे का नीट कंप्लीट हुआ और MBBS आज वो उसका एडमिशन हो गया, और बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से सरकारी कॉलेज में बाबा की कृपा से MBBS कर रहा है। आ जाओ बाबा, हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो कुबेरेश्वर बाबा ने दी है। शंभु शंभु शंभु। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर, मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभु आपके घर पर आकर ये 5 पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। ये पवित्र सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई, पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छींट दिया, तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, अर्थात इसमें एक ज्योति समाई हुई है। वो दिव्य ज्योति आपके और हमारे जीवन का कल्याण कर दे, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से कह रही हमारे नाना जी क्या चलो, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय का, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारणवश कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी, तब यीशु महापुराण के यजमान पद ग्रहण करा। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अंबाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें अंबाला से। साधुता है आप, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत,
और जितना शांति में सुख है उतना कहीं लोग मरने के बाद हम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में आ जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में आ जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। का छोटे से शहर में कई बार यहाँ कुबरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता। ये यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए और ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, और जैसे ही मोबाइल लगा नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ। अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माता जी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं। अब गीता बाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के गई, चप्पल के पास, और उसको बोलना था, अरे गीता बाई जहाँ कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही है, हम चप्पल के पास। 4 बार अनाउंस करवाया, फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहाँ भोजन चल रहा था। हमने कहा कि ए बच्चों जरा देखो रे जाके, वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीता बाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीता बाई कौन है, तो गीता बाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है सवेरे, सब्जी बनती है, रोटी पूड़ी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता है 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद होती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा एक नमकीन भोजन, ये सब प्राप्त होता है। उस दिन गुलाब जामुन बने, वो गुलाब जामुन खा रही हो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी, अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे हम, ये नियम है। अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर तुम्हारी वो कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो, तो अच्छा
तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तुम चप्पल के पास बैठना। अच्छा, तो तुम भोजन करके जाओ। तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई। मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊं, बैठी मैं भी नहीं। वो आराम से बैठी और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगी। वो परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई। तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। अब ऐसा लगता है कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग, पिता के घर। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मौन। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा, और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि 1 दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष निश्चित। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुमको तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के घर। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार,
मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है, पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है। पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है, मेरे को कृतार्थ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है, सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ, अब दोनों का होना जरूरी है। सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखी है, एक सहन शक्ति भी रखी है और एक समझ शक्ति भी रखी है, दोनों रखी, समझ भी रखी है। हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना। और मैं साधुवाद दूंगा, आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से। आयु बहन ने लिखा पत्र के अंदर, मैं मंदिर जाती हूँ तो भी मुझे स्वप्न में शिवलिंग दिखता है, मैं मंदिर जाती हूँ मुझे स्वप्न में
तो भी मुझे सोने में शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है, तो भी मुझे शिव दिखता, शंकर दिखता, शिव नजर आता, दिख रहा है हर जगह पर, वही नजर आता, शिव शिव है। लोगों ने मीरा को बावरी कह दिया। सास ननंद मुहे बावरी बतावे, सास ननंद मुहे बावरी बतावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, संग की सहेलियां उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, सारी सारी दुनिया, मीरा बनी जोगनिया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। लोग बावरी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, बावरी बता देते हैं, बार बार कह देते हैं मीरा बावरी है। मीरा में गिरधर गोपाल लकड़ी की काठ की मूर्ति में उसको भगवान कृष्ण दिख रहा है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को मानने वाले पाषाण में कंकर में शंकर दिख रहा है। बावरापन इसी को कहते हैं जब कंकर में भी शिव नजर आने लगे। जिस कंकर को कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर जाते हो अपने घर पर, पूजन करते हो, तुम्हारी पूजन में 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक ना एक दिन वो कंकर में मेरा शंकर अपने प्रतिबिंब का दर्शन जरूर देता है। है? हमारे श्रीवास्तव परिवार कह रहा है, जजमान परिवार, हमारे यहाँ कंकर है, उसमें हमने शंकर का ये भाव अपने आप प्रकट हो जाए। और आप में भी कई बैठे होंगे जो लेकर गए होंगे, आराधना करी होगी, साधना करी होगी, शिव तत्व को जाना होगा, कंकर की पूजन शिव के रूप में करी होगी, वो शंकर का दर्शन होगा। शिव लोग बावरा कहते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसा हो सकता है क्या? शिव उसमें आ सकता है क्या? शंकर उसमें दिख सकता है क्या? क्यों नहीं? जब नैनों में अगर पीले कलर का चश्मा लगा है तो सब पीले दिखेंगे। तुम्हारे नैनों पर तो शिव पुराण का चश्मा लगा है तो शंकर तो नजर आएगा ही, शिव तो दिखेगा ही, शंकर तो दिखना ही है। ये देख लो, एक और चश्मा लगा के आए हैं शिव पुराण का, अलग से आवाज आई, हर हर। ये शिव नेत्र में जो चढ़ गया है, शंकर का चश्मा चढ़ गया, शिव पुराण का जो चश्मा चढ़ गया है, उसमें शिव शिव नजर आता है। कृष्ण मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो शिव दिख रहा है, राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है, किसी भी होटले पर दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है। कहीं एक जरा सा होटला भी दिखा, शंकर नजर आ रहा। रात को सो रहे तो शंकर जी दिख रहा, दिन में जाग रहे तो शंकर जी। ये शिव भीतर, वो कहें शिव नाम होठों पर चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। शंकर भीतर और जो ये जीवन सवर गया रे, जो शिव नाम होठों चले गया रे, तो जो शिव नाम होठों पे चले गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, ठीक है? खड़े तो नहीं हो गए, बैठे रहना, ठीक है? थोड़ा सा गुनगुना के फिर आगे चल देंगे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये
सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव को बना ले तो शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला। ओ मन को बना ले तो शिव का शिवाला, मन को बना ले तो शिव का शिवाला। संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। ओ संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। ओ समझो ये जीवन सवर गया रे, वो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया। पार पार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से कहिए महाराज। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगल कारी वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति,
व्यक्ति के जीवन को कभी पीछे नहीं हटने देते, बल प्रदान करते। शिव महापुराण में एक संवाद आता है, देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शिवालय में शिव मंदिर में पहुंच गया। और शिव मंदिर में पहुंचकर शरीर में पड़ा ताप। एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और वो कथा श्रवण कर ली। ज्यादा देर की नहीं, अभी कथा के अंदर आया था कि एक क्षण, कोई कहे हमारा ट्रेन है, कोई कहे हमारी गाड़ी है, आप जाओ, कोई मना नहीं है, पर आपको जितना मिला उतना कम ना मिला। जो मेरे बाबा ने दिया वो कम नहीं दिया। सोचे ही नहीं थे कि कथा वो भी कुबरेश्वर धाम पर बैठकर सुनने को मिल जाएगी, ये कम ना दिया उसने, कम। और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। आज गाते हुए जाना जो बाहर जा रहे हैं, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ डमरू वाला तो भगवान तुम पे मेहरबान हो गया, तब तो कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा अटका हुआ कोई काम आज अब पूरा हो जाएगा, 3 महीने के अंदर तुम्हें वापिस बुलाएगा कुबरेश्वर, निश्चित है। और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्त के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये किसी ने पूछा कि 1 लोटा जल हम भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी को हम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो क्या शंकर भगवान के नंदी के कान में कुछ कहना जरूरी है? शिव महापुराण ने कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया आप पर कि नंदी के कानों में कहना जरूरी है, या जल चढ़ाना जरूरी है, या चावल चढ़ाना जरूरी है, या बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण ने तो केवल इतना कहा, दिल से तुमने अगर उस परमात्मा को याद कर लिया तो वह परमात्मा तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, निश्चित। दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जितना दिल से उस परमात्मा को पुकारा, वो परमात्मा हमारे करीब में होगा। जन्म उसके हाथ में है, परण उसके हाथ में है, विवाह किससे, कहाँ, कब, कैसे होना है, ये उसने अपने हाथ में रख रखा, उसके हाथ। मृत्यु कब, कहाँ, किस जगह, कैसे होगी, ये उसके हाथ में। कई लोग कहते हैं वो वहां गया, अमरनाथ, कोई कहे केदारनाथ गए, वहां त्रासदी हो गई और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, या ये परेशानी खड़ी हो गई। जहां लिखा था वहां उसको जाना था। मृत्यु
व्यक्ति को खींचते खींचते वहां तक लेकर जाती ही है। मृत्यु, जन्म जहां लिखा है, आपका जन्म जिस जगह का लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वहां पर आपका जन्म होगा, यह निश्चित है। परण विवाह, कितनी लड़कियां देखी, कितने लड़के देखे, कितने संबंध आए, कितने कितने संबंध आए, पर परमात्मा को जहां जब लिखना था उसने तब वहां लिखा। ये उसके हाथ। अब इसमें आप और हम कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? केवल अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं। और हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म को करने में, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटो। जितनी मेहनत आपने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत एक एक बेटा बेटी करे, एक एक नवयुवक बच्चे करे। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई तुम अब करो। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूरा जरूर होगा। एग्जाम देने जाओ पूरी मेहनत के साथ, कंपटीशन एग्जाम में बैठो पूरी मेहनत के साथ, साथ में अपने साथ एक विश्वास लेकर जाओ, एक बेलपत्र, एक शहद का अंश भगवान शिव जी को लगाकर और बाबा से अपने दिल की बात कहकर पूर्ण मेहनत के साथ फिर जाइए। बाबा सफलता जरूर देता है, कार्य पूर्ण जरूर। थोड़ा परिश्रम, बहुत जरूरी। और जब हम परिश्रम करें उसमें यह ना विचार करें कि मैंने इतना कर लिया, पहले मैंने इतना एग्जाम दिया, मैंने इतना कंपटीशन एग्जाम में बैठा, मैंने इतना काम किया, उसके बाद भी बाबा मेरी नहीं सुनता, उसके बाद भी बाबा मेरी सुनता नहीं। आज यवतमाल के पास के कुछ शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, शायद अभी यहाँ तो नहीं पहुँचे पर हमको मिले। यवतमाल के भक्त आए तो 3 साल पहले आए थे और कथा लेने के लिए आए थे। 3 साल पहले उस समय पर उन्होंने कथा ली थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आप कथा ले रहे हो और व्यवस्था हो सकेगी? गुरुजी कुबेर भंडारी करेगा, ठीक है। अब उन्होंने एक प्रश्न 3 साल पहले कहा गुरुजी कथा दे दो। अब उस समय पर हमने पूछा तुम क्या काम करते हो? तो कहा छोटी सी खेती है, थोड़ा सा सिलाई आदि कर्म है, कपड़ा आदि का कोई काम है, कथा करा लोगे? हाँ। हमने कहा 2-5 लाख लोग आते हैं, उनका भोजन व्यवस्था कैसे होगा, क्या करोगे? तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है, लाखों लोग इसके यहाँ पहुँचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा? आया है कथा लेना। हमने 3 साल बाद 2026 में जो क्रम आएगा मार्च अप्रैल का, तब उस समय पर उसको कथा दी। तो 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में उसका था। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा, तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, कथा सुनेंगे, और तुम्हारा काम सिलाई आदि छोटा, बाबा को पूर्ण करने में, फाइल देखने में समय भी तो लगेगा, और समय लगेगा तो भरेगा भी तो सब, फाइल भी तो देखेगा, और फाइल देखेगा तब तो कृपा करेगा। आज वापिस 3 साल के बाद मिलना हुआ, और 3 साल के बाद हमने उनको देखा तो कहा गुरुजी कथा है अगले साल मार्च अप्रैल में। हमने कहा ठीक तो हो? कहे गुरुजी
ऐसा बाबा ने भंडार भर दिया, ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि पूछो मत। ये शिव आप किस भाव से यहाँ एक एक दिन के यजमान बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार है, प्रताप सिंह सैनिया राठौर परिवार है, संजय खांडरे परिवार है, द्विवेदी परिवार है, अरुणा कंवर जी का परिवार है, पटेल जी का परिवार है, श्रीवास्तव जी का परिवार है। ये सब कथा के यजमान बने बैठे। कथा पूरी हो जाए तो इनसे पूछना, क्या तुमने सोचा था, कभी विचार करा था कि पितृपक्ष में क्या तुम एक दिन के यजमान बन जाओगे? ये तुमने कभी सोचा था, कभी विचार करा था? कभी विचार करा? हमारे सामने मत बोलना। कभी ये लोग मिल भी जाएं तो इनको भी बता देना, कभी विचार नहीं। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरासी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। वो केवल करुणा नहीं करता, बरसाता है। इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे कि आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना इतना बड़ा बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं? पर शिव महापुराण कभी भी ये मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है ना। शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। कभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज्यादा चाहिए या उसको ना। माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि चाहे छोटे पंडाल में कथा हो चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही हो। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी, हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और एक दिन मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो 1 दिन का भी यजमान बना है, वो अपनी डायरी में लिख कर रखना। एक दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोचना गुरुजी, हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की करुणा है, कृपा है। अभी 5 दिन के बने हो तो 7 दिन का भी बनाए। नई बहू रसोई घर में जाए और अगर वो आड़ी टेढ़ी भारत का नक्शा जैसी भी रोटी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक ना एक दिन वो रोटी बनाना सीख जाएगी। ठीक है, इधर बनाया उधर बनाया, उसको नहीं आती, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ से कोई सीख कर आया। अब सास तो डायरेक्ट कह दे
क्या बिंदड़ी, तेरे को तो कछु नहीं आवे रही, हे बहुरानी तू तो कुछ सीख कर नहीं आई रही। माना वो अपने पिता के घर से कुछ ना सीख कर आई, पर तुम भी तो माँ हो ना सासू माँ, और उस माँ से बड़ा फर्ज एक सास का होता है, बहुत बड़ा फर्ज है सास का। एक मां से बड़ा फर्ज सास का होता है। बहू को कुछ नहीं आता, छोटे से बच्चे को सिखाना सरल है, पर जब बच्चियां बड़ी हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बेटा बेटियां बड़ा हो जाए, तब उनको समझाना, सिखाना, संभालना थोड़ा कठिन पड़ता, कठिन पड़ता। तो सास का फर्ज ज्यादा हो जाता, ज्यादा। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है। पिता का साथ, मां का प्यार और शिव जी की करुणा, दया, कृपा छोटी बड़ी नहीं होती, एक जैसी, एक जैसी। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। माचिस में, एक तीली में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। लाइटर जलाते हो, अरे बोलो तो जम के, लाइटर में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। चूल्हे में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। गैस में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। पर वो गैस पूरे घर को जलाने में अपनी प्रबलता दिखा सकता। वो एक माचिस का तीली सब दूर आग लगाने की सामर्थ्यता रखती है। वो लाइटर की छोटी सी चिंगारी पूरे लकड़ी को, पूरे अग्नि को, पूरे गैस को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। उसी तरह कहीं पर भी बैठकर बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे सारे पापों को समाप्त कर कर पुण्य को प्रबल करने की सामर्थ्यता रखता है, पुण्य को प्रबल करता है, प्रबल। सब कुछ समाप्त हो सकता है। संसार में आकर आपने जो कमाया वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कपड़े बनवाए, जूता बनवाया, हार बनवाया, जो भी तुमने सामग्री बनवाई, हो सकता है कि एक दिन वो समाप्त हो जाए। घर भी बनाया, मकान भी बनाया, बंगला भी बनाया, हो सकता है कि उसकी ईंट, सीमेंट, गारा समाप्त हो जाए। 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में, 500 साल में मकान, पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, जेवर, आभूषण, ये सब समाप्त हो जाते। जो शरीर मिला वो भी समाप्त हो जाता, वो भी हो जाता। आप लोगों से निवेदन है, गीले मत होइए। बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, आप उनमें जाकर बैठकर कथा सुनिए, माइक की आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी। आप लोग गीले ना हो, कृपया निवेदन है, कोई भी गीला ना हो। पानी तेज है, जलवृष्टि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग जो सूखी जगह है, गौशाला में चले जाएं, जो धर्मशाला में चले जाएं, या भवन में, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाएं। शंभु। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी,
शूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। 100, 200, 300, 400, 500 सालों में सीमेंट, लोहा, लकड़ी, कपड़ा, पत्थर, ये सब समाप्त हो जाता, सब समाप्त हो, शरीर भी हमारा चले जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य देह में आकर आपने जो पुण्य करा, मानव देह में आकर आपने जो भजन किया, मानव देह में आकर आपने जो एक लोटा जल बाबा को चढ़ाया, शिव नाम लिया, कथा सुनी, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। शिव महापुराण की कथा कहती है लकड़ी, कपड़ा, मकान, लोहा, जायदाद, जमीन सब 200, 300, 400, 500 साल में समाप्त हो जाएगा, पर तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बारंबार बारंबार। वो पुण्य समाप्त नहीं होता, सत्कर्म समाप्त नहीं होता। जो तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कथा के पंडाल में आए हुए किसी व्यक्ति को एक निवाला भी आपने दिया, एक टॉफी भी दी है, जरा सा पानी भी पिलाया है, एक बिस्कुट का टुकड़ा भी अगर दिया है, एक अन्न का दाना भी दिया है, वो खाली नहीं जा सकता, वो आपके साथ में रहेगा। तो किसी ने पूछा कब तक रहता है हमारा पुण्य, हमारे साथ में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जितने जन्म तुम लोगे, जितनी बार मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, चाहे तुम जीव जंतु बनकर जन्मो, चाहे तुम मनुष्य बनकर जन्मो, चाहे पक्षी बनकर जन्मो, चाहे पशु बनकर जन्मो, तुम जितना जितना जन्म लोगे, हर जन्म में तुम्हारा करा गया पुण्य, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल का पुण्य, तुम्हारा भूखे को भोजन कराए का पुण्य, तुम्हारा प्यासे को पानी पिलाए का पुण्य तुम्हारे साथ हर जन्म में तुम्हारा साथ देगा, प्रत्येक जन्म, प्रत्येक जन्म। और प्रत्येक जन्म में वो साथ देने वाला। तो कहा कि महाराज मान लो हम कुत्ता बनकर जन्म ले लिए, श्वान बनकर जन्म ले लिए, तो हमारा पुण्य कहाँ साथ देगा? अब तो हम कुत्ता बन गए, श्वान बन गए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा एक लोटे जल का पुण्य अगर तुम श्वान भी बन गए, कुत्ता भी बन गए, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी, कहीं उज्जैनी में, कहीं काशी में, कहीं वृंदावन में, कहीं मथुरा में, कहीं कुबेरेश्वर धाम में श्वान बनाकर भेज दे। ये उसकी कृपा। और महाराज हम पक्षी बन गए, और पक्षी बन गए, और पक्षी बनने के बाद क्या हमारा पुण्य क्यों नहीं पुण्य साथ देगा? पक्षी बनने के बाद घूमते घूमते कहीं काशी में पहुंच गए,
कहीं उज्जैनी महाकाल, कहीं ओमकारेश्वर, कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन पहुंच गए और बाबा के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी बनकर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था उस प्रसाद का थोड़ा सा भाग, वहां का थोड़ा सा तिनका तुम्हारी चोंच में आ गया, तो ये पुण्य ही तो है। जो तुमने आज पुण्य करा वो पक्षी बनकर भी प्राप्त हुआ, पशु बनकर भी प्राप्त हुआ। पशु बनकर जन्म ले लिए, जीव जंतु बनकर जन्म ले लिए, उसका पुण्य हमारे खाते में हर जन्म में, एक जन्म में नहीं, हर जन्म में हमें उसका पुण्य मिलना है, प्रत्येक जन्म। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। अब कोई पूर्व समय का हमारा और आपका पुण्य होगा जो पृथ्वी पर आने के बाद हमारे को मनुष्य देह मिली, आपको मनुष्य देह मिली, आप और हम मानव का शरीर प्राप्त करें। कोई पिछले जन्म का आपका और हमारा पुण्य होगा जो पितृपक्ष के अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का पुण्य होगा हमारा, पिछला पुण्य हमारा प्रबल हुआ होगा जो आप और हम यहाँ मिल गए। और अगर हमारा और आपका पुण्य प्रबल नहीं होता तो ना जाने कहाँ जन्म होता, किस चौराहे पर बैठे होते, ना जाने किससे कुछ मांग कर खा रहे होते। पर ये तो पूर्व का पुण्य आपका और हमारा हुआ जो भगवान ने अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, साथ में शिव जी की कृपा से ये पूरा डिपार्टमेंट शरीर अच्छा दिया है। तुम्हारा बाबुल है तुम्हारा, क्या सोचना, हम तो बाबा के भरोसे चलते, शिव के आश्रित हो जा, उसके भरोसे चलो ना। क्या सोचना कैसे होगा, क्या करेगा, कौन करेगा, क्या ना करेगा, हम उसके आश्रित। तुम रुका जिसे भगवान शंकर कहते हैं, तुम रुका सुन। मृत्यु लोक में मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद किसी भी रूप में कहीं पर भी जब मुझे भजता है, स्मरण करता है शिव महापुराण की कथा को, कहीं पर भी जहाँ उसके कानों में मिल जाए, जहाँ वो श्रवण करता है, उस जीव का कल्याण तो मैं करता ही हूँ, उसकी 71 पीढ़ी भी अगर कहीं कहीं किसी रूप में है उसका भी कल्याण में कर देता हूँ। ये शिव का भगवान शंकर का। हम उसके आश्रित तो हों। हम जब पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभालेगा। आश्रितता कैसी, बच्चे को ऊपर उछालो, रोता नहीं है, खुश होता है, उसको मालूम है मैं नीचे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, संभालेंगे मुझे, हाथ में झेलेंगे मुझे। ये आश्रितता। हम 2 कदम चलें और चलने के बाद फिर हम सोचे कि मैं चल रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। ना ना, ना तो मैं कर रहा हूं ना मैं करा रहा हूं। ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता है, वो करा रहा और वो कर रहा। पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती क्या बात है, तुम मौन क्यों?
चुप क्यों बैठी हो? पार्वती जी से पूछा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ पार्वती, तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, क्यों चुप हो, क्यों मौन हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में एक बात खल रही है, मेरे मन में एक बात खल रही है। क्या बात खल रही है? प्रभु, मैं गंगा मैया को जब जब देखती हूँ, गंगा महारानी को, तो मेरे मन में भाव आता है कि मेरी बहन गंगा, जिसने एक ऋषिवर के ऊपर जल फेंका और जल फेंकने के बाद में वो स्त्री के शरीर से छूटकर जल के रूप में प्रवाहित हुई, गंगा को भी। क्या गंगा जी भी मुझे देखकर ये विचार करती होंगी कि मेरी बहन के साथ में मैंने ये कृत्य किया? मैं उसको श्राप देने के लिए जा रही थी, पर भगवान शंकर ने मुझे रोक लिया, शिवजी ने मुझे रोक लिया। क्या गंगा जी भी ये सोचती होंगी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपनी मां पार्वती, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को जो शब्द कहे, संसार का एक एक व्यक्ति शब्द को अपने अंदर उतार कर रखना। शिव कहते हैं पार्वती से, सुनो पार्वती, कोई अच्छा कहेगा तुम अच्छे हो गए, कोई बुरा कहेगा तुम बुरे हो गए। पार्वती, किसी के अच्छे कहने से अच्छा हो जाना, किसी के बुरा कहने से बुरा हो जाना, ये बात अपने मन में कभी नहीं रखना। दुनिया का काम है, आप कुछ अच्छा करते रहोगे तो वो तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे, और तुमने एक भी गड़बड़ी कर दी तो वो अच्छा जितना करा था सब पे पानी फेर कर तुम्हारी बुराई करने में लग जाए। पार्वती, अच्छा कर रहे हो, कोई ने कहा कि अच्छा करा तो तुम अच्छे हो गए, कोई ने कहा तुम बुरा करे तो बुरे हो गए। किसी के वाणी पर तुम ये विचार ना करें कि कोई बोले अच्छा करा तो अच्छे हो गए, बुरा करा तो बुरे हो गए। नहीं पार्वती, अच्छा और बुरा हमारे कर्म के अनुसार होता है। हम मृत्यु लोक में जब जन्म ले पार्वती, संसार सागर में जब मानव देह आती है, संसार सागर में जब मानव शरीर आता है, और मनुष्य जब यह संसार सागर में आने के बाद में कुछ अच्छा कर्म कर कर चले जाता है, तो समझ लो कि उसने जिंदगी में अच्छा किया। और मानव शरीर धारण करने पर भी कर्म बुरा करा तो फिर बुरा। हमारे कर्म से हमारी पहचान, अपने कर्म से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना रानी। कि मरने के बाद तो भगवान से मिलाओ, मुझसे मिलाओ, पर पाटा मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पिंडदान तर्पण करके पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना। क्यों मिलाना? उसका एक कारण, एक कारण। पितरों में इसलिए मिलाया जाता है कि जिस समय पर पृथ्वी पर
जो जीव चला गया, जो व्यक्ति चला गया, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके नाती, उसके पंती, उसके परिवार वाले, उसकी 7 पीढ़ी में, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई जीवित होगा और वो शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहा होगा, तो उसका जो पूर्वज गए हैं उनके कंधे पर भगवान नारायण 33 कोटि देवता हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कथा श्रवण। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में 33 कोटि देवता एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखकर सत्संग करते हो। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हो, आशीर्वाद देते हो। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गजन, आज आपको एक बात कहूं, कृतार्थ हैं आप, धन भागी हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपकी भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहे होंगे, जो अपने घरों में रहकर भी आपने अपने पूर्वजों को आज पार लगा दिया है। पार। जिन पितरों के फोटो आपके घर में लगे हैं, जिन पूर्वजों के फोटो लगे हैं, जिनके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जिनका फोटो आपने कुर्सी पर, टेबल पर, दीवार पर लगाकर शिव महापुराण की कथा टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर श्रवण करा रहे हो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, एक चावल का दाना रखकर आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये 5 दिन की शिव पुराण की कथा। धन्य है आप जिन्होंने अपने पितरों के लिए कुछ सोचा, करा, विचार कर कर एक चावल का दाना समर्पित करा। वो पितर भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, वर देंगे, और शिव की साक्षी में वो वर आपका कल्याण करेगा, वर करेगा। मिलाया शिव तत्व की ओर, भगवान की ओर मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देव ऋषि नारद का कथा है। भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला, और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4थी वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा, और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा।
2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा, क्यों भाई अब कैसे हो, शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा, अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा व्यस्त। आस्था है शिव पर तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए अलग से खोल दे। यदि शंकर भगवान पर यदि आस्था है तो शिव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूँ कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा और शंभु की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है, ये उस पर निर्भर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाई, बाबा नूर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी शंभु, मैं तेरी पत्नी। एक विश्वास, आस्था में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है। और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। तो फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से कि मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बेटा। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है।
मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहां कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा जरूर है। यारा में क्या कर, जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी। रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा ये तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले अब निकल, कहां से निकलेगा? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी क्षमा करो, क्षमा 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 करो, क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर ले, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे। टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं
एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक टोचते रहो, कब तक कैसा टिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी, आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार बार उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक निडिल लगाओ, अर्थात एक देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस तक 33 कोटि देवी देवता तक वो जल पहुंच जाए, सब तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे। अब हम अलग अलग कब तक ढूंढोगे? हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर देना, ऐसे ही होता है, मुट्ठी बांधो, चलो ठीक है, थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रहा, गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रहा, आखिरी में एक दिखी, ये इसी में एक बार ऐसी निडिल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो निडिल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो निडिल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह चढ़ा तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब एक सारी समस्या का हल खत्म। इतनी सी बात समझना है और पूरी कथा बचवा दी तुमने 5 दिन की, पूरी कथा इतनी सी हो गई कथा। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई, कथा पूरी। नहीं दिख रही नस, एक पकड़ में आ जाए और वो एक मेरा शिव है, जब वो आ जाता है तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ब्रह्मा जी आपके चरणों को नमन, भगवान नारायण आपके चरणों को नमन, भगवान शिव आपके चरणों को नमन। सर्व है शिव, सर्व। हम भटक रहे हैं और भटकाने वाले कोई नहीं, हम खुद अपने आप में भटक रहे हैं। एक पति रोज रसोई घर में जाता, किचन में शक्कर का डब्बा खोलकर देख कर आ जाता। पति रोज रोज किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, शक्कर का डब्बा खोल के देख के बंद करके फिर आ जाता। फिर रात को पति गया, फिर शक्कर का डब्बा खोला, फिर शक्कर देखी, फिर वापिस आ। एक दिन पत्नी ने देखा कि आधी रात को जाता कहाँ है, और पत्नी गई पीछे पीछे पति को, तो पति ने शक्कर का डब्बा खोला, शक्कर देखी और शक्कर देखकर और वापिस आ गया। पत्नी ने पूछा ये क्या पागलपंती कर रहे हो, रोज रोज शक्कर का डब्बा खोलते हो, शक्कर देखकर आकर वापिस सो जाते हो। पति बोला डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर चेक करते रहना। शुगर चेक करते रहे। अब उसने कहा था शरीर की शुगर चेक करना, वो डब्बे की करना। हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भी आदत यही हो गई। हम कथा तो सुनते हैं, कथा में बहुत सारे सार तत्व भी आते हैं, कथा में से हम बहुत कुछ रसतत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले, हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते।
हम शिव को जान नहीं पा रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी।